दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट की जो बचत योजना है उनके बारे में बात करेंगे। बचत करना, पैसे की बचत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो बचत करते हैं वो हमें तो काम में आती है, साथ ही वो देश के विकास में भी उसका उपयोग होता है। इसलिए हमें बचत करना हमारी एक आदत होनी चाहिए। और बचत करने के बहुत से साधन हैं। हम बैंक में रख सकते हैं, हम इस पैसे को शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि में, जो वहाँ की योजना है उसमें रख सकते हैं। और उसके बाद हम इस पैसे को पोस्ट डिपार्टमेंट में रख सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड और जो शेयर मार्केट की योजनाएं हैं उनमें रिस्क फैक्टर रहता है। और रिस्क फैक्टर रहने की वजह से जिनके पास मार्जिन कम है पैसे का, जिनके पास सरप्लस मार्जिन नहीं है, उनके लिए वो योजनाएं रिस्की रहती हैं, खतरा होता है उनमें। और उनके लिए सबसे सेफ जो है इन्वेस्टमेंट, वो या तो आप बैंक में रखिए फिक्स डिपॉजिट में, या फिर पोस्ट डिपार्टमेंट की जो योजनाएं हैं उनमें रखें। इसमें आपका पैसा सेफ रहता है पूरी तरह से। आज की डेट में हम अगर विचार करें तो बैंकों में जो ब्याज दर हैं वो बहुत कम है। 7% 7.25% वो ज्येष्ठ नागरिक को है, तो जनरल पब्लिक को तो 6.5 ही मिलता है। तो महंगाई को देखते हुए ये रेट बहुत कम है, लेकिन अब सरकार की नीति है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम पोस्ट डिपार्टमेंट में देखते हैं तो सरकार ने पिछले करीब 2 साल से पोस्ट डिपार्टमेंट जो योजनाएं हैं उसमें ब्याज दर स्थिर रखा है। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है और ना ही बढ़ाया गया है। लेकिन वो बैंकों के ब्याज दर देखते हुए बहुत अच्छा दर है। और सरकार का ये जो इस बारे में जो सरकार ने निर्धारण किया है, नीति निर्धारण, वो अच्छा है। क्योंकि हमारे देश में आज़ादी को होके 70 साल हो गए, लेकिन फिर भी हमारी जो सरकारें आई हैं अब तक, उन्होंने अभी तक हमारे देश के लोगों के लिए किसी प्रकार की सेवानिवृत्ति के बाद उदर निर्वाह करने के लिए किसी प्रकार की भी ऐसी पेंशन जिसमें कोई व्यक्ति अपना निर्वाह कर सके, अभी तक हमारी सरकार उसकी योजना नहीं बना पाई। बहुत ही कम जो लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं उनको पेंशन मिलती है, वो लोग बहुत कम हैं। 70 से 80% लोग हमारे देश के ऐसे हैं जिनको किसी प्रकार की कोई पेंशन सरकार देती नहीं है। 1995 में जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे और जिनका प्रोविडेंट फंड कटता था, उसके लिए सरकार EPS 95 पेंशन योजना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस की तरफ से वो लेकर आई थी। लेकिन ये योजना में जो पुराने लोग थे, जिनका आधे से ज़्यादा समय बिना किसी योजना के निकल गया, उनको ये पेंशन अभी बहुत कम मिलती है। 1000 रुपये से 2000 रुपये तक ये पेंशन उनको मिलती है। इसमें कुछ नहीं होता है। इसके लिए बहुत से आंदोलन चलाए जा रहे हैं कि इसमें कुछ बढ़ोतरी की जानी चाहिए और ये योजना कम से कम 7500 हो महीने की, और इसे महंगाई से लिंक किया जाए। जिस प्रकार सरकार अपने कर्मचारी को
जो पेंशन देती है उसका हर 3 महीने बाद डीए उसका रिवाइज करती है, उसी प्रकार इस योजना के जो लाभार्थी हैं उनको भी महंगाई के हिसाब से उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सालों से इसमें आंदोलन चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसका सरकार इसके बारे में कोई भी विचार नहीं कर रही है। लेकिन ये है कि ये योजना आगे जाकर शायद इसमें सुधार हो और ये एक योजना अच्छी खासी योजना बन पाए, लेकिन अभी फ़िलहाल की परिस्थिति तो इसमें बहुत ही निराशाजनक है। तो हम फिर से हमारी पोस्ट की योजनाओं की तरफ आते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये जो 80% लोग हैं जिन्हें किसी प्रकार का आधार नहीं है सेवानिवृत्ति के बाद, उनके लिए हमारे देश का जो डाक विभाग है वही उनकी मदद के लिए आता है। उन्होंने जो इसमें सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो योजनाएं, उस योजनाओं का ऐसे लोग जिनको कोई भी ये नहीं है पेंशन, वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं और उन्हें इसे लेना चाहिए। अब हम इनकी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट होता है, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में जो फ़िक्स डिपॉज़िट होता है उसको टाइम डिपॉज़िट कहते हैं, टर्म डिपॉज़िट कहते हैं। तो इसकी जो अवधि है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के अवधि के लिए ये टर्म डिपॉज़िट होता है। और 1 साल के लिए आज की डेट में जो ब्याज दर है वो 6.9 है, 2 साल के लिए 7% है, 3 साल के लिए 7.1 है और 5 साल के लिए 7.5 है। इस योजना का जो ब्याज दर है उसमें कोई भी सीनियर सिटीज़न या जूनियर सिटीज़न का प्रावधान नहीं है, सभी को यही दर मिलता है। और इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने 5 साल के लिए रखा टाइम डिपॉज़िट, तो उसका आपको 1 लाख जैसे आप रखते हैं तो उसमें उसको आपको 7.5% के हिसाब से 7,500 मिलता है। लेकिन वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है तो इससे थोड़ा ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। दूसरी इसमें जानकारी ऐसी है कि ये 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की जो योजनाएं रहती थी ये पहले क्यूमुलेटिव रहती थी। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 5 साल के लिए एक फिक्स टर्म डिपॉज़िट किया तो 1 साल बाद जो उसका ब्याज है वो आपके कैपिटल में ऐड हो जाता था और दूसरे साल फिर उस जो बढ़े हुआ कैपिटल है, आपका कैपिटल बना, उसके ऊपर ब्याज मिलता था। इस तरह से 5 साल तक मिलता था। तो उसमें थोड़ा सा, और आपको आखिरी पैसा फाइनल जो आपको मिलता था वो मैच्योरिटी पर ही मिलता था। तो इसमें थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा मिलता था। लेकिन अभी इसमें एक बदलाव ऐसा किया गया है कि हर साल बाद आपको जो उस साल का इंटरेस्ट है वो आपको पे आउट करके आपके सेविंग बैंक बचत खाता जो आपका पोस्ट ऑफिस में है उसमें आपका जमा कर दिया जाता है। क्योंकि आजकल आपको अगर पोस्ट ऑफिस में कोई भी योजना लेनी है तो आपको वहाँ बचत खाता खोलना अनिवार्य है, जो कि मात्र 500 रुपये से आप खोल सकते हैं। तो ये टाइम डिपॉज़िट का हो गया। उसके बाद स्कीम आती है वो मंथली इनकम स्कीम। ये स्कीम एक तरह की पेंशन योजना है और इसका जो अवधि है, कालावधि है वो 5 साल है। इसका जो ब्याज दर है वो 7.4% है। इसका मतलब ये होता है कि 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सालाना में 7,400 रुपये का जो वो है ब्याज आपको मिलेगा। इसको 12 से डिवाइड करके जो आएगा वो आपको हर महीने आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम है ये ऐसे लोगों के लिए जो अभी सीनियर सिटीज़न की जो लिमिट है वहाँ तक पहुँचे नहीं है, उनकी उम्र कम है, उनके लिए एक
मासिक योजना एक अच्छी योजना है और इसमें ब्याज दर भी अच्छा है बैंकों के हिसाब से, और ये उन्हें आधार प्रदान कर सकती है। तो ये मंथली इनकम इसमें आजकल ऐसा हो गया है, पहले ये, अब एक व्यक्ति इसमें 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये आपको मंथली जैसे सैलरी होती है उस तरह से आपको रिटर्न इसका मिल जाता है। अब इसमें यदि आप ये जो आपने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपया, यदि इसका मंथली ब्याज इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप MIS खोलते हैं उसी वक्त उसका जो मंथली इंटरेस्ट आएगा उसकी एक RD खोल लीजिए। तो 5 साल बाद आपको जो रिटर्न आएगा वो उसमें जो रिटर्न होगा वो 8.6 8.7% तक रहेगा, जो कि जो ज्येष्ठ नागरिक नहीं है, सीनियर सिटीजन भी हैं, उनको भी 8.2 है। वो एक अच्छा रिटर्न इसमें आपको मिल जाता है। तो ये तो हो गया इसका MIS का। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लेकिन ये MIS में ये है कि इसमें लॉकिंग है, आप पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, और यदि आपने निकाला तो इसमें कुछ पेनल्टी पोस्ट डिपार्टमेंट चार्ज करता है। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये बहुत अच्छी योजना है, और ये आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। ये 5 साल की योजना है। इसका फ़ायदा ऐसा भी है कि आप 1.5 लाख तक यदि इसके NSE में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इनकम टैक्स में उतना पैसा उतना डिडक्शन हो जाता है, आपको फ़ायदा मिलता है। और इसका जो ब्याज दर अभी है वो 7.7 है, लेकिन 5 साल के बाद इसका जो मैच्योरिटी रिटर्न आता है उसका जो है उसमें आपको 8.9 के आसपास तक का रिटर्न मिल जाता है, जो कि आजकल कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ये अच्छी योजना है। इसमें भी लॉक है, ये 5 साल तक आप इसको नहीं कैश कर सकते। उसके बाद ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है। इसका ब्याज दर 7.5% है। ये 15 साल की स्कीम है। इसमें 1 साल में 1.5 लाख तक आप डिपॉजिट करा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है, और इसमें आप एक अच्छा खासा पेंशन फंड बना सकते हैं, और इसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है, और ये जितनी कम उम्र में आप इसको ये लेंगे उतना उसका फ़ायदा होगा। उसके बाद किसान विकास पत्र है। किसान विकास पत्र ये एक बहुत अच्छी योजना है, और बहुत अच्छा इंटरेस्ट ब्याज दर इसमें मिलता है। यदि आपके पास कुछ पैसा ऐसा है जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आने वाले 10 सालों तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका कोई लड़का है या लड़की है, वो अभी उसकी उम्र 10 साल है, लेकिन 10 साल बाद उसको आपको कहीं पढ़ाने के लिए, कहीं इंजीनियरिंग कराने के लिए, कोई कोर्स कराने के लिए जब आपको पैसा लगेगा, तो ये तब आपको इसकी मैच्योरिटी में इसका जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे 1 लाख इन्वेस्ट किया तो वो डबल हो जाता है, 2 लाख हो जाता है, और 115 महीने लगते हैं। अभी इसमें सामान्य लोग ये सोचते हैं ये तो 115 महीने बहुत दिन है, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका ब्याज दर 10.5% से भी ऊपर आता है मैच्योरिटी के ऊपर, जो कि कहीं मिलता नहीं है और सेफ है। और यदि आपको इसमें भी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप 2.5 साल के बाद इसको एनकैश करा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको ब्याज कम मिलेगा। उसके बाद ये लड़कियों के लिए एक योजना पोस्ट डिपार्टमेंट चलाती है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये जो है ये बहुत अच्छा एक प्रावधान है, और ये सरकार की इसमें तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने ये बहुत अच्छी योजना तैयार की है। और ये योजना 18 साल की है, और इसमें 8.2% ब्याज मिलता है, और आप 250 रुपये से इसको खोल सकते हैं।
और जब लड़की की शादी होती है या कोई शिक्षा के लिए है तो आप इसको कैश करा सकते हैं। इसकी जानकारी आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस से। लेकिन ये स्मरण रहे कि ये लड़की आपकी जन्म लेते ही आप खोल सकते हैं, लेकिन 10 साल की जब उम्र के बाद आप इसको नहीं खोल सकते। और एक परिवार में 2 ही लड़कियों के लिए ये योजना आप खोल सकते हैं। तो यदि आपके घर में कन्या रत्न है और आपने ये काम नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर ये काम आप करवाएं। और इसी के साथ एक योजना और चलती है पोस्ट डिपार्टमेंट की, जो कि आप बैंकों में भी है, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बहुत अच्छी, उन ज्येष्ठ नागरिकों के लिए बहुत अच्छी योजना है जिनको कि कोई पेंशन का आधार नहीं है। इस योजना का ब्याज 8.2% है और पहले इसमें 15 लाख तक इन्वेस्टमेंट की अनुमति थी, लेकिन अभी कुछ सालों से सरकार ने इसको बढ़ाकर 30 लाख कर दिया है। तो एक व्यक्ति इसमें 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता है और उसको 3 महीने बाद ब्याज मिलता है, जो उसके बचत खाते में जमा करा दिया जाता है। और ये एक बहुत अच्छी योजना है। लेकिन ये स्मरण रहे कि इस योजना में भी लॉक है। यदि आप इसको खोलना चाहते हैं तो 1, 2, 3 साल बाद उसका प्रावधान है, लेकिन आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। इसके बाद एक योजना और जो है वो अच्छी योजना है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे देश में 70 साल की आज़ादी के बाद भी सरकारें जो आई उन्होंने किसी तरह की लोगों को पेंशन का प्रावधान नहीं कर पाए। अत्यंत दुख की बात है। इतना बड़ा देश है, इतने दावे किए जाते हैं कि ये समृद्ध देश है, लेकिन आज तक भी सोशल सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को किसी तरह की पेंशन का प्रावधान, ये आने वाली सरकारें जो कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, ये किसी के एक पार्टी की जवाबदारी नहीं बनती। जो भी सरकारें आई उन्होंने आज तक नहीं सोचा इसके बारे में। लेकिन ये कुछ सालों पहले इसमें एक योजना, कुछ नहीं होने से कुछ अच्छा है जो है, तो एक योजना जो इसमें आई वो थी अटल पेंशन योजना। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर सरकार लेकर आई थी। ये एक बहुत अच्छी योजना है और इसमें 18 साल की उम्र में कोई व्यक्ति इसमें इस योजना को ले सकता है और 60 साल होने तक पैसे भरने पड़ते हैं। और 60 साल के बाद इसमें आपको 5,000 रुपये महीना की सर्वाधिक पेंशन मिलती है। इसमें 2-3 ऑप्शन है, लेकिन सर्वाधिक ऑप्शन 5,000 का है। और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 8.5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। तो ये एक अच्छी योजना है। जिन लोगों ने भी ये नहीं कराई है उनको तुरंत ये पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में जाकर करा लेनी चाहिए, और जितनी जल्दी ये हो सके उतना आपका जो मासिक हफ्ता आता है वो कम आता है। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं, इनका हमें सभी लाभ लेना चाहिए। और ये भी है कि आप हमें ये योजनाएं जैसे हमारे लिए फ़ायदे की है, वैसे ही इसमें जितना भी हम सामान्य वर्ग, मध्यम वर्गीय वर्ग जो है, इसमें जितना इन्वेस्ट करेगा उतना पैसा सरकार को मिलेगा और देश के विकास में वो पैसा काम आएगा। इसलिए हर व्यक्ति को पोस्ट डिपार्टमेंट में कोई ना कोई योजना लेनी ही चाहिए। इसी के साथ रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में हम भूल रहे थे। 5 ईयर का रिकरिंग डिपॉजिट की योजना है। इस योजना में आप 1,000 रुपये से 100 रुपये से ये योजना शुरू कर सकते हैं और 5 वर्षों तक आपको इसको भरना पड़ता है। 5 वर्षों तक इसमें भरना पड़ता है। और आज की डेट में जो ब्याज है उसके हिसाब से अगर आप 500 रुपये की आरडी खोलते हैं तो 5 साल बाद आपको 35,683 रुपये की मैच्योरिटी मिलती है। तो ये अच्छी योजना है और इसमें आप कितनी भी खोल सकते हैं, 10,000 की भी खोल सकते हैं,
1 लाख की भी खोल सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी योजना है। तो इसमें इस योजना का फ़ायदा क्या है कि पैसा आपके पास रहे तो खर्च हो जाता है, लेकिन अगर वो पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो बचत हो जाती है। तो एक तरफ बचत भी होती है आपके पैसे की, दूसरी तरफ पैसा बढ़ता भी है। तो इन सारी योजनाओं का हमें इस देश के नागरिक होने के नाते हमें पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना चाहिए और हमारे देश में जो विकास है उसको गति देनी चाहिए। इसके साथ कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है, कुछ इन योजनाओं के लिए पोस्ट डिपार्टमेंट ने अभिकर्ता रखे हैं जो आपको घर पर आकर आपको सारी सेवा प्रदान करते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। तो ये योजना ये भी पोस्ट डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी सेवा है। और इसमें कुछ लोगों का ख्याल ऐसा है कि हम अगर एजेंट से कराएंगे तो हमें ब्याज दर कम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एजेंट से कराने पर भी ब्याज उतना ही मिलता है और इसमें और फ़ायदा ये होता है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। दूसरी बात, कुछ लोगों को ने भ्रम है और कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि पोस्ट डिपार्टमेंट में तो पैसा मिलता है, देर लगती है, ऐसा होता है वैसा होता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सब भ्रम है, झूठ है। आज इतना फास्ट हो गया है कि आपकी मैच्योरिटी अगर होती है तो आपका अगर पोस्ट डिपार्टमेंट में सेविंग खाता है तो उसमें तुरंत आपको उसी समय आपका पैसा जमा कर दिया जाता है। यदि आप किसी बैंक में मंगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र सिस्टम के हिसाब से, ECS के हिसाब से आपको 2 दिन के अंदर उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। तो आप सभी से को चाहिए कि इस देश के नागरिक होने के नाते आप पोस्ट डिपार्टमेंट की योजनाओं में इन्वेस्ट करें। जितना आप अधिक इन्वेस्ट करेंगे उतना हमारे देश का विकास में जाएगा पैसा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो आप इसमें आप इन्वेस्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।